जेपीएससी वैसे 60 छात्रों को बाहर किया आज जो एक तरह से फेल थे, जो गलत तरीके से पास हुआ था, जो हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर था उसके माध्यम से जो पास हुए थे, जो सब्जेक्टली पास नहीं हुए थे उसके बावजूद भी जेपीएससी चयन कर दिया था, वैसे छात्र बाहर हो गए थे। लेकिन ये बात हम लोग जब रिजल्ट आया तब से हम लोग बोल रहे थे, लेकिन ये लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो क्या जेपीएससी में बैठे लोग मेधावी के आधार पर परीक्षा में पास करके नहीं बैठे हैं? क्या वो लोग पैसा देके पैरवी से बैठे हैं क्या? और जेपीएससी में बैठ के राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था में बैठ के जहाँ से बीडीओ सीओ डीएसपी बनाते हैं, वहाँ से बैठ के सिर्फ दारू हड़िया और गांजा और भांग का तमाशा चल रहा है क्या राज्य के अंदर? और ये जांच की विषय है कि और जो दोषी अधिकारी है, जो एक संवेदनशील पद में बैठ के जो इतना बड़ा क्राइम का काम कर रहा है, उन लोग पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब फरवरी 2017 में जब रिजल्ट आया छठी जेपीएससी का, तब साफ साफ दिख रहा था इसमें गलत हुआ, आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। और जो है कि 280 नंबर लाने वाले ओबीसी छात्र फेल थे, 205 लाने वाले जो जनरल छात्र वो पास थे। जब लड़ाई लड़े 3 बार पीटी रिजल्ट जारी हुआ, 4 बार मेंस एग्जाम इसका स्थगित हुआ, फिर भी जो है कि इसमें सत्ता परिवर्तन हो गया। तत्कालीन रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, यही छठी जेपीएससी को लेकर के सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन हेमंत सोरेन जी भी सत्ता का मोह में आते आते ऐसा लोभ में मंत्रमुग्ध हो गए कि इसका गलत उसके बाद दिखाई नहीं दिया, और अंततः जो है कि ज़बरदस्ती गलत चीज़ को सही ठहरा हुए ज्वाइनिंग करा दिया। ज्वाइनिंग कराते वक्त भी हम लोग भी लगातार 60 दिनों तक हम लोग सत्याग्रह किए, भूख हड़ताल किए, 81 विधायकों का पुतला दहन किए, पक्ष विपक्ष का। लेकिन इन लोग का कान में तब जू में कान नहीं रहेगा। और जो है कि आज माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से छात्रों को न्याय मिला। लेकिन आज सबसे बड़ी सवाल है कि ऐसे अधिकारी और पदाधिकारियों के गलतियों से कितने दिन तक झारखंड झेलेगा? बेचारे निर्दोष छात्रों की क्या गलती है और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी नेता मंत्री यहाँ के झारखंड के छात्र नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा जैसा समझ रहे हैं कि जिसको जब चाहे पटक दो, जिसको जब चाहे फेंक दो, जिसको जब चाहे मसल दो, जिसको जब चाहे उठा दो, जिसको जब चाहे बैठा दो। ये सिलसिला झारखंड में चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं आज मांग करता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई हो, जेल हो, फांसी की सजा हो। इतना बड़ा ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जेपीएससी जैसे संस्था को आज झारखंड बनने के बाद जब से जेपीएससी का गठन हुआ 21 साल हो गया। 21 साल में 21 जेपीएससी होना चाहिए था, मात्र 6 हुआ है, वो भी विवाद में हुआ है, अभी 7 में है। सुन लीजिए, ये हेमंत सोरेन जी को समझ में नहीं आ रहा है। यही स्थिति 7वीं जेपीएससी में होने वाला है। हम अभी से चीख के कर रहे हैं, और ये 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जो छठी जेपीएससी में जो स्थिति बना वही स्थिति 7वीं में भी बनेगा। ये निश्चित है। हम कह रहे हैं ना, इसमें ओएमआर चोरी किया गया है। इन लोग के पास ओएमआर नहीं है, ये लोग नियमावली का पालन नहीं किया है। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। हम लोग पूरे एक बात पब्लिकली हम लोग बता चुके हैं, पर्दाफाश कर चुके हैं। हम यही चाहते हैं झारखंड राज्य के अंदर कि जितने भी छात्र नौजवान हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो लोग का नियम के आधार पे मेधावी छात्रों का चयन हो, और जो पैरवी पुत्रों का पैसा लेकर के सेटिंग गेटिंग करने का जो धंधा चल रहा है ये बंद हो। और मुख्यमंत्री महोदय, आप जेपीएससी जेएसएससी सुधार के नाम से आए हैं, आप नाटक करना बंद करिए और जेपीएससी और जेएसएससी को सुधार करिए। अन्यथा छात्र लगातार सड़क पे जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन को और विकराल रूप देंगे।